वर्ष 2021 अपने संध्या अंतराल की ओर अग्रसर है और साथ में ही वर्ष 2022 नई उम्मीदों को समेटकर हम सभी के सम्मुख आ रहा है। जब भी ऐसे परिवर्तन सामने होते हैं तो व्यक्ति के अवचेतन और चेतन के अंदर न जाने कितनी बातें एक साथ में शुमार होती है। 2021 में क्या सपने संजोए थे, किस संकल्प के साथ में चले थे, उस संकल्प में आंतरिक शक्ति कितनी जुड़ी और हम कहाँ तक बढ़े, ये सारी ही गणनाएं साथ में रहती है। तो उसके अलावा जो वर्ष आ रहा है उसके साथ में हम क्या डेवलपमेंट्स को देख पाएंगे, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करना है, व्यक्ति उस बारे में भी बारंबार अपने विचारों को लेकर चलता है। यहाँ हम भी ज्योतिषीय आधार पर ग्रहीय व्यवस्था के जो परिवर्तन 2022 में सामने रहेंगे, उन संकेतों से किस तरह के कर्म की संभावनाएं उद्घाटित हो रही है, इसका चर्चा वृतांत लेकर धनु राशि के जातकों के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्द मौसम में आप किसी भी पावन नदी के तट पर खड़े हुए हैं। एक क्षणिक संघर्ष ये है कि हम जब एक बार डुबकी लगा लेंगे उसके बाद में ठंड काफूर हो जाएगी, किंतु जब तक डुबकी नहीं लगाते तब तक सारे ही संघर्ष मन के भीतर लगातार चल रहे हैं। ये तय है कि हम यहाँ पर इस पावन नदी के अंदर एक बार डुबकी जरूर लगाएंगे, किंतु वो जो कुछ क्षणों की स्थितियां रहती है वो व्यक्ति को परेशान करती है। किंतु जैसे ही वो क्षण पूर्ण होता है, मानसिक स्तर के वो सारे ही संघर्ष दूर होते चले जा रहे हैं। ये व्यक्ति को नजर आता है स्पष्ट तौर पर। धनु राशि के जातक साढ़े साती के क्रम के अंतिम प्रवास काल की ओर अग्रसर हैं। निरंतर आपने अपनी सोच के साथ में संघर्ष देखे, निरंतर आपने कर्म में अवरोध देखे, निरंतर आपने स्वयं को संभाला। न जाने कितने लोगों ने कई बार विद्रोह करने का प्रयास किया, षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, आपके जीवन को समग्र आधार के ऊपर विचलित करने का प्रयास किया, किंतु आपने अपने अनुभव, अपने कर्म, अपने भीतर के साहस के आधार पर इस समय से पार पाया और एक नए स्तर पर स्वयं की चेतनाओं को जागृत किया। आप उस स्थिति से स्वयं को एक बार जोड़िएगा जब व्यक्ति उस नदी में सर्द मौसम के अंदर डुबकी लगा देता है तो स्वयं को एक तरह से विजेता के रूप में देखता है, एक पावन एहसास के रूप में देखता है। उसको लगता है कि यह संघर्ष तथा कथित था, यह मुझको मजबूत बनाने के लिए आया था। और वहीं पर व्यक्ति अपने अवचेतन से भय के शुमार को दूर हटाने वाला होता है। इस यात्रा क्रम के अंदर आप इस वर्ष के सिरे में कुछ समय के लिए साढ़े साती के अंतराल से पार पाने वाले होंगे और वहीं जो अंतिम सिरा साढ़े साती का निकलेगा वो 12 जुलाई से लेकर इस वर्ष पर्यंत आधार के साथ में रहेगा। तो यहां जो आपने अनुभव हासिल किया, यहां जो आपने कर्म की चेष्टाओं को बढ़ाया, लोग कहते हैं कि क्या है संघर्ष, आते हैं और जाते हैं, किंतु जब उनके जीवन के भीतर संघर्ष आते हैं वो विचलित हो जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति साढ़े साती का अंतराल भोग कर आगे बढ़ता है उसे ये ज्ञात होता है कि क्या होती है संघर्षों की परिभाषा। काम होता हुआ सामने है किंतु स्थितियां अटकती है, काम होता हुआ बिल्कुल पूर्णता की ओर है किंतु कोई भटकाव लेकर आता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। वर्ष 2022 की चर्चाओं की शुरुआत से पहले हमने बारंबार आपसे ये करबद्ध यहां निवेदन करने का प्रयास किया है कि अब आप अपनी रफ्तार के साथ में काबिज रहें। जो लोग तथाकथित तौर के ऊपर आपके विद्रोह में थे अब वो दूर हटते चले जा रहे हैं। जब विद्रोह मन के भीतर से हटता है तो वहीं पर जागृति की शुरुआत होती है, वहीं पर सफलता के सिरे दिखने लगते हैं। यहां धनु राशि के जातकों के लिए यदि हम चर्चा करें तो शनिदेव की स्थितियां 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 के अंतराल तक यहां कुंभ राशि स्थान में रहेगी। साढ़े साती का अंतिम प्रवास काल कुछ समय के लिए यहां समाप्ति की ओर होगा और साथ ही साथ में जो पॉजिटिविटी आपको देखनी है उसकी और अच्छे से यहां शुरुआत होने वाली होगी। और गहराई से यदि हम ग्रही व्यवस्था के मानक में चर्चा करते हैं तो अप्रैल का महीना 2022 के अंदर अति महत्वपूर्ण है। जो प्लेनेटरी पोजीशंस में चेंजेस होते हैं उसके बेसिस के ऊपर राशि भाव के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति यहां पराक्रम भाव के साथ में जो चलायमान 13 अप्रैल 2022 को इनकी यात्रा
कुंभ राशि स्थान से पूर्ण हो जाएगी। देव गुरु बृहस्पति हंस नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग का यहां आपके लिए निर्माण करेंगे। जब व्यक्ति ऐसी संभावनाओं को देखे तो अपने स्वयं के भीतर की भावनाओं को उजागर करे, वहां यह समझाए कि अब कर्म के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जो सफलता देगा। लोगों को भले ही किसी भी रास्ते से कोई भी स्थिति मिली हो, किंतु हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मार्ग कर्म का है। ये प्रवृत्ति यहां आप स्वयं को स्पष्ट तौर पर समझाने वाले होंगे देव गुरु बृहस्पति के साथ। और इसके साथ एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन यहां सामने खड़ा हुआ है वो 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु के परिवर्तन के साथ में है। राहु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो वहीं केतु की स्थितियां यहां एकादश भाव के साथ में प्रवेश कर जाएगी। राहु और केतु की जो पोजीशंस थी धनु राशि के जातकों के लिए अभी तक स्ट्रांग होल्ड क्रिएट की हुई थी। केतु जब यहां लाभ में प्रवेश करेंगे तब भी पुण्य फलों का उदय करने वाले होंगे, किंतु पंचमस्थ राहु संतान पक्ष के साथ में विद्रोह दे सकते हैं। यहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए लोगों से निवेदन करूंगा और आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस बात के साथ स्वयं को लेकर चलना चाहिए कि जहां एक बार स्वयं के लिए लाभ आप ऐसे किसी भी कार्य से हासिल करें, थोड़ा सा रुकें, रुकने के बाद में नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर बेहतरी शुमार रहेगी। जल्दबाजी के कोई भी आधार यहां आप राहु के इस परिवर्तन के साथ रखने से बचिएगा। चर्चा को यदि सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन के साथ में जोड़ा जाए, यहां आप देखिएगा देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के मूल त्रिकोण में है। 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए, 7वीं दृष्टि से यहां भाग्य भाव को देखते हुए और लाभ भाव के साथ में भी इनका दृष्टि निक्षेपण। स्पष्टता ये आती है कि आपने गृहस्थ को सबसे पहले समझाया कि हमें इस परिवर्तन की ओर जाने की आवश्यकता है। भाग्य का सहयोग मिला, आपने 1.5-2 वर्ष पहले ही चेंज किया था, पुनः आपके सामने अवसर प्रतिध्वनित हो गया है। तो अब यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो अवसर आपके सामने है वो ईश्वर प्रदत्त आधार है जिसके साथ में आपको बढ़ना चाहिए। तो वहीं आप ये देखिएगा कि जिस स्थिरता की आकांक्षा आपको एक जॉब के साथ में रहती है वो यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और शुरुआत में स्थिरता के बाद में शनिदेव की पोजीशंस जब यहां 3rd हाउस के साथ में कुछ समय के लिए जुड़ेगी, आपके पराक्रम के अंदर वृद्धि है। आपकी यात्रा यहां आपको और अधिक स्ट्रांग होल्ड देने वाली होगी। आप कहीं पर गए, शुरुआत में प्रेशर ये था कि कैसे खुद को प्रूव करेंगे, प्रूव कर दिया, उसके बाद में कॉन्कर कैसे करेंगे सिचुएशंस को। ये सारे ही आधार आपके सामने हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर देव गुरु बृहस्पति जब चतुर्थ भावस्थ आधार में यहां प्रवेश कर जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए निकल कर आती है वो ये कि रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि के प्रतिमान रहेंगे। कर्मशीलता यहां बेहतरी के साथ में होगी और जो कंफर्ट जोन एक एस्टेब्लिश होना चाहिए कुछ समय के लिए, वो भी यहां आपके सम्मुख बहुत अच्छे से नजर आता है। आप ये देखिएगा कि जमीन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर आप निवेश के आधार को बनाकर चलना चाहते हैं, उस हिसाब से ये समय आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट करेगा। यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें कमी। नौकरी पेशा जीवन में आप अपने घर से बहुत दूर हैं, एक चिंता बहुत बड़ी ये होती है कि माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर क्या पोजीशंस है। हम बारंबार मित्रों के द्वारा पूछते हैं, रिश्तेदारों के माध्यम से पूछते हैं और वहां आपके लिए एक मेजर लेवल की रिलीफ रिसाइड कर सकती है। 2 पॉसिबिलिटीज यहां बहुत अच्छे से है और वो मन के आधार पर आपके लिए गतिविधियों को बना रही है। पहली ये कि आप नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहेंगे, चतुर्थेश बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। और वहीं आप यदि अपने लिए विदेश संबंधी कार्य को रिसर्च के साथ में देख रहे हैं, डेटा साइंसेस के साथ में देख रहे हैं, मशीन लर्निंग के साथ में देख रहे हैं, जहां पर शनिदेव और मंगल की प्रवृत्तियां रहती है किंतु साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति का आधार भी रहता है। 9वीं दृष्टि से जब देव गुरु बृहस्पति यहां द्वादश भाव को देखने वाले होंगे, 13 अप्रैल की इस यात्रा के बाद में आपके लिए काफी हद तक उसमें पॉजिटिविटी शुमार रहने वाली होगी। इसमें इनकार करने वाली कोई भी बात दूर दूर तक नहीं है। आप ये भी यहां पर स्वयं को बारंबार समझाइएगा कि शुरुआती स्तर पर यात्रा से संबंधित कामकाज आपको सफल सिद्ध आधार की ओर लेकर जा रहे हैं। और साथ में ही शनिदेव की जो स्थितियां पराक्रम भाव के अंदर रहेगी, यात्राओं के अंदर और त्वरित गति निकल कर आएगी।
किंतु उस समय नौकरी पेशा जीवन के अंदर चलते हुए आप अपने संबंधों को संभालिएगा। वजह यह है कि पराक्रमेश होकर जब शनिदेव कुछ समय के लिए पराक्रम भाव में रहेंगे तो मित्रों और भाइयों के साथ में संबंधों में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। आज के इस तथाकथित स्तर के ऊपर कम्युनिकेशन गैप का अर्थ यह होता है कि अगला व्यक्ति ये समझ बैठता है कि अब तो हमसे कहीं न कहीं दूरी बनाने की स्थितियां रची जा रही है, जबकि ऐसा है नहीं। ये मन के मंतव्य हैं जो अपने आप निकल कर आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा आप सावधान रहे। वहीं नौकरी पेशा जीवन के साथ में और गहराई से चर्चा की जाए तो व्यक्ति कई बार जॉब में चलते हुए अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्सेस को क्रिएट करता है। गृहस्थ के साथ आप किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा समय बेहतर है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना चाहते हैं, उस हिसाब से समय में स्थिरता है। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक के समय अंतराल में जब शनिदेव यहां पराक्रमेश होकर पराक्रम में रहेंगे, तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले होंगे। ये एक स्थिरता का आधार है आपके लिए, जिसके साथ में आप निरंतर काबिज होकर चलिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, इस वर्ष पैरेलल बेसिस के ऊपर चलने का कार्य करें। जल्दबाजी के अंदर ऐसे किसी भी निर्णय की ओर जाना सही नहीं है। आप अपनी गति को यहाँ जितना अच्छे से बढ़ाने वाले होंगे, उतना ही स्वयं के लिए जोखिम को कम करते चले जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। आप किसी भी फ्लैट के परचेज की ओर जाना चाहते हैं, जैसे हमने आपको बताया, नेटिव के साथ में कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, चतुर्थ भावस्थ बृहस्पति का आधार उन प्रवृत्तियों को निर्मित करेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भीतर से आत्मविश्वास की झलक बाहर निकल कर आती है कि हाँ, हम इस कार्य को कर जाएंगे। एक तो स्थिति ये होती है कि संशय साथ में खड़े हुए हो, प्रश्न चिन्ह साथ में हो, क्या हम ये कार्य कर जाएंगे। और एक समय वो आता है जहाँ व्यक्ति स्वयं को कहता है कि अब इस कार्य को करने के अंदर कोई भी दुविधा नहीं है, हम अपनी गति के साथ में हैं, हम अपने नियंत्रण के साथ में हैं, क्यों रुकें, किस वजह से रुकें। ये एक पोजीशन आपके साथ में रहेगी। और वहीं आप स्थान परिवर्तन की किसी भी गुंजाइश के साथ में भयभीत थे, वहां पर भी आपके लिए शुरुआती स्तर पर रिलीफ है काफ़ी। ये एक पॉजिटिव सेंस रहेगा और आप 12-13 अप्रैल के अंतराल तक उस पॉजिटिविटी को देखने वाले भी रहेंगे। इस चर्चा को व्यापारिक स्तर की ओर बढ़ाएं तो आप ये देखिएगा, ये जो सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज होते हैं 12-13 अप्रैल के बाद से काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिविटी देने वाले रहेंगे। यहाँ आप ये भी देखें कि जब केतु एकादश भाव के साथ में प्रवेश कर जाएंगे तो पुण्य फलों का उदय होगा, किंतु आपकी क्षमताओं पर आप ही बारंबार प्रश्न चिन्ह लगाने वाले होंगे, क्योंकि राहु पंचम भाव के अंदर है। राहु व्यक्ति को भ्रमित करते हैं और वहीं से सबकॉन्शियस अप्रोच में किसी भय की जगह ही नहीं थी, किंतु हमने जबरदस्ती लोगों के जीवन को एक तरह से आकलन करने का प्रयास किया और स्वयं के लिए ऐसे भय खोजे। वहां राहु आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसी के अप्रोच से आप संभलने का प्रयास करें। और ये जरूर याद रखने की आवश्यकता है कि व्यापार में संतान पक्ष को संलग्न करना चाहते हैं, उनके मन को टटोलें, घर परिवार की स्थितियों को एक बार जांचें, परखें, वो व्यक्ति कितना प्रिपेयर हो चुका है। आप हाइपोथेटिक होकर नहीं, आप बिल्कुल तटस्थ होकर उस स्थिति को समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर ही अपने व्यापार के अंदर संतान को आप जगह देते हैं तो बेहतरी रहेगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे व्यापारिक स्तर के ऊपर ये पूरा ही वर्ष, क्योंकि 7.5 का भी बिल्कुल अंतिम प्रवास काल आपके लिए चल रहा है। इस पूरे ही वर्ष ये प्रवृत्तियां रहेगी। आप ये कहेंगे कि 12 जुलाई के बाद पुनः जो शनिदेव की स्थितियां हैं मकरस्थ प्रवेश करेगी, वहां पर अंशगत जो व्यवस्थाएं हैं वो शनिदेव की बिल्कुल ढलान की ओर होगी। इसी वजह से इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं, ये एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। शुरुआती स्तर पर व्यापार में कंक्लूजन से बचिएगा, तो वहीं फाइनेंशियल लेवल पर जो महीने की और वर्ष की शुरुआत हो रही है, हम जनवरी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बुध और शनिदेव की स्थितियां जो यहां पर आप द्वितीय भाव के अंदर देख रहे हैं, ये शुरुआती स्तर पर काफी हद तक आपके लिए हितगामी है। थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ में इस बात को रखने का प्रयास करें तो आप ये जांचेंगे और स्वयं के लिए परखेंगे भी कि जो यहां कम्युनिकेशन का बेस है वो काफी हद तक स्ट्रांग होल्ड को लिए हुए है। और इसी के साथ जो हिडन प्रॉब्लम्स परेशान कर रही थी, सबसे पहले अटेंटिव होकर आप उनके ही सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। और उसमें भी आप देखिएगा कि 12 जुलाई से जो 31 दिसंबर तक की यात्रा है वो और ज्यादा अच्छी है, क्योंकि शनिदेव मकरस्थ रहेंगे, 7वीं दृष्टि से यहां अष्टम भाव को देखने वाले, देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले। एक मेजर सपोर्टिव लेवल जो क्रिएट होना चाहिए वो यहां आपके लिए गतिमान रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जो ब्रेक इवन पॉइंट से आगे निकलकर स्वयं के लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को देखना होता है,
उस लिहाजा इस समय को आप स्वयं के लिए काफ़ी हद तक अच्छा मानकर चल सकते हैं। थोड़ा सा और गहराई के साथ में इस बात को लेकर चला जाए तो आप ये देखिएगा कि जो जुडिशियल सर्विसेज के साथ में जुड़े हुए क्षेत्र विशेष में महानुभाव जुड़े होते हैं, वकालत संबंधी पेशे के साथ में शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव को देखते हुए सपोर्टिव बेस यहाँ पर उस क्षेत्र में भी, हम यहाँ प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी क्रिएट रहेगा। व्यापार में एक महत्वपूर्ण बात और है, आप यदि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में है, आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में है, या आप ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर हैं जहां स्थायित्व की नींव लगती है, इस वर्ष के अंतराल के अंदर जो 12 अप्रैल के बाद की यात्रा है वो आपके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाली होगी। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में ये पूरा ही वर्ष एक स्थिरवादिता के आधार को देता चला जा रहा है, उसी के साथ में बढ़िएगा। प्रॉब्लम आती है उसको सॉर्ट आउट करें, इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ें, तो ये जो गति है वो निर्बाध सिरे के साथ में बढ़ती चली जाएगी। ये आपके लिए एक स्थिरवादी आधार है जो निरंतर गतिमान रहेगा। और वहीं एक महत्वपूर्ण बात, जब पंचम भाव में राहु प्रविष्ट करेंगे, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज से हमने शुरुआत की थी, वहां संभलिएगा। संतान सुख की और जो महिलाएं हैं उनको लगातार उस समय कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में होंगे तो 9वीं दृष्टि से जो ये द्वादश भाव को देखने वाले होंगे, सामाजिक सरोकारों के ऊपर खर्च बढ़ेगा, वहीं से आपके नाम को भी यश पताका मिलती चली जा रही है। ये भी एक अच्छी अप्रोच यहाँ पर कही जा सकती है। थोड़ा सा और गहनता के साथ में हम यदि इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ केतु जब पुण्य फलों का उदय करेंगे तो आपके कई ऐसे अटके हुए कार्य हैं जो 7.5 के अंतराल में पूर्णता की ओर नहीं जा पाए, वहां पर भी आपको बेनिफिट की अप्रोच मिलने वाली होगी। इस एक बात पर आप काबिज रहिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि जो आप यहाँ इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में या कोई ऐसे कार्य के साथ में जहां आपकी वक्ता संबंधी स्थितियां बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली होती है, ऐसे क्षेत्रों में आप निरंतर गतिमान हो सकते हैं। दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। स्वास्थ्य के लिहाजा जब षष्ठ भाव के राहु की स्थिति आगे बढ़ जाएंगी तो फिर आप मधुमेह जनित रोगों से सावधान रहिएगा। यानी 12-13 अप्रैल के बाद से ऐसे रोगों से काफ़ी हद तक संभलने की ज़रूरत। और ये बात भी याद रखी जानी आवश्यक है कि आप स्वयं के खान पान पर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। शत्रु यहाँ उस स्तर पर हावी नहीं है, ये एक स्पष्टता आपके साथ में लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये था 2022 का वार्षिक राशिफल बृहस्पति प्रदान धनु राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।